ठीक। देखो अंसाल जो आपका पेपर हुआ है 2024 का, उससे पहले 2-3 बात समझ लो। पहली बात, जिस प्रश्न में आपके यहाँ स्टार लगा है, जिस प्रश्न में स्टार लगा है उसका मतलब ये समझ लो कि वो प्रश्न आपके सिलेबस से कटा हुआ है। लेकिन वो प्रश्न अगर दिया है आप कहेंगे सिलेबस से कटा है, तो इसका मतलब उस चीज को आपने सीखा है ना। वो भले से दे दिया है लेकिन आप उसको जानते हैं न, इसीलिए दिया है। इसका मतलब उस तरीके को आप हल कर सकते हो क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, बस यही मतलब है। और इस साल को अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं 2024 का पूरा जो भी सेट हुआ है, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का कंप्लीट रिवीजन। और जहां तक है यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न फंस भी जाएंगे। अगर प्रश्न नहीं फंसते तो इतनी गारंटी है कि आपको सूत्र उत्तर सब पता चल जाएगा। तो आप लोग करिएगा क्या, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी और जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी, एक नया कॉपी बनाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसका नया कॉपी ही बना लीजिएगा। एक जगह आपको सूत्र मिल जाएगा, एक जगह आपको पैटर्न मिल जाएगा, पूरा आप वही दोहरा के जाएंगे। सूत्र रटना है आपको, सब काम हो जाएगा। देखिए 2024 का सेट है, इस सेट का नाम है 324 EX और सेट नंबर फर्स्ट है। अंसाल में आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन देखिए, खंड सभी खंड कीजिए, खंड का माने प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। बहुविकल्पी जो है वो आपको केवल तुरंत लगाना, टिक करना है। मैं पूरा हल करके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले वाले सभी खंड को केवल टिक करना है। अगर आप चाहे जैसे कर लो, चाहे हल करके करना, चाहे आपको अगर आता है तो तुरंत कर सकते हो। देखो पहले प्रश्न का क नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 का क। इसमें 5 प्रश्न है, पांचों को करना अनिवार्य है। क दिया है एक आव्यूह ए और बी के क्रम। देखो है एक आव्यूह है ए, आव्यूह कौन है? ए, ये आव्यूह है। इसका क्रम दिया है P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, क्रम मतलब कोटि। और एक आव्यूह है B, इस आव्यूह का जो क्रम है ये क्रम है Q इंटू R। अब आपसे पूछा है तो AB का क्रम क्या होगा? A और B, यानी अगर हम इनका आपस में गुणा कर दें तो इसका क्रम क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना, ऐसा प्रश्न आए तो दोनों में कॉमन कौन है? Q, Q को छोड़कर बच क्या रहा है? PR, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? यानी AB का जो क्रम होगा वो AB का क्रम हो जाएगा क्या? P और R। ये जहां दिया होगा PR, यही प्रश्न का उत्तर होगा। उत्तर इसमें कौन सा सही है? A विकल्प सही है, पहला ही सही है। आप टिक करेंगे कौन? पहला विकल्प P इंटू P क्रॉस R। खा वाला देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना? बहुत सिंपल है, आराम से आप समझोगे। देखो दूसरा प्रश्न में टिक किया है, स्टार लगाया है, इसका मतलब ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये देते तब आप कहेंगे सर जी क्यों? 2024 में सिलेबस में नहीं था, फिर भी दिया है। इसका मतलब ये दिया है तो ये कुछ ना कुछ इसमें तरीका होगा जिसको आप जानते हैं। तो कहा है किसी बिंदु पर रेखा, देखो रेखा दिया है y बराबर mx प्लस सी। रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, जहां c कटा हुआ अंतर, y अक्ष पे कटा हुआ अंतर। मैंने कक्षा 11 में बहुत डिटेल में पढ़ा है, वीडियो मौजूद है इसी चैनल पर। इसके बाद दूसरा दिया है y स्क्वायर बराबर कितना है? 4x। तो कह रहा है कि ढाल इतना की ढाल के बराबर है। देखो दोनों की ढाल आपस में क्या है? बराबर। और ढाल मतलब है, ढाल मतलब मैंने कई बार बताया है, यम मतलब ढाल प्रवणता अनंत झुकाव, dy बाई dx माने ढाल प्रवणता अनंत झुकाव, tan थीटा मतलब ढाल प्रवणता अनंत, या दोनों का झुकाव आपस में बराबर है। दोनों का झुकाव आपस में क्या है? बराबर। इसका मतलब इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता आपस में क्या है? तो प्रवणता निकालने के लिए इसका लिखेंगे आप यक्स, वहां तो ये विकल्प वाला है, मान लो अगर हल करने में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे यक्स के सापेक्ष तो लिखेंगे क्या? dy बाई dx, और इधर यक्स का कितना हो जाएगा? 1 और 1 का हो जाएगा 0। यहाँ y स्क्वायर का होगा 2y और फिर y का करेंगे dy बाई dx बराबर 4 का केवल 4 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा।
अब इसको बटे में भेज देंगे, तो यहाँ से dy/dx बराबर 1, और इधर देखो ये हो जाएगा dy/dx बराबर कितना 4/2x 2y 4/2, 2 दूना 4, तो 2/y। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। अच्छा, प्रश्न में कहा है दोनों का झुकाव जो है यानी tan थीटा जो है यानी dy/dx जो है वो आपस में बराबर है, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर कर दो प्रश्नानुसार या शर्तानुसार। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/y, y का गुणा 1 में करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा y क्या y और बराबर कितना 2। y का वैल्यू अगर 2 में 2 आ गया, आप इसको चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, यहाँ हम रख रहे हैं, यहाँ y बराबर कितना आ गया 2 और बराबर x+1, तो 1 को इधर भेजेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपको बिंदु चाहिए था, बिंदु मिल गया। बिंदु कौन कौन आ गया भैया, इसका बिंदु पहले हम किसको लिखते हैं, आपको बार बार मैंने कहा है पहले आप x को लिखते हैं फिर बाद में y को, तो x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 2। ये विकल्प में जहां होगा उसको हम क्या करेंगे टिक करेंगे। क्लियर, देख लो कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये पहला ही है, इसका भी पहला ही सही है, तो ये भी पहला क्या है इसका सही है। ठीक, ये प्रवणता है, ढाल झुकाव अनंत यानी अवकलन है, सीधी बात आपके यहाँ से निकाल दिया है। ये अवकलन में था एक चैप्टर ना, अवकलन में था एट इतने पर इतने बाई इतने पर, ठीक वहाँ था। अब है ढाल कहाँ है कैसे, अरे यार ढाल मतलब क्या tan थीटा या tan थीटा, यहाँ थीटा से कोई मतलब होने वाला है, यानी हमको अवकलन करना पड़ेगा। ये क्या निकला, ये क्या है, यही कहलाता है dy/dx ही क्या कहलाता है प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है प्रवणता, देखो लिखा है कि नहीं प्रवणता, यही कहलाता है प्रवणता, इसीलिए हमने इसका अवकलन किया। प्रवणता या तो tan थीटा आपको पता हो या तो यम पता हो, अगर नहीं पता है तो अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रवणता यानी dy/dx। तो देखो प्रवणता बराबर है तो पहले तो अवकलन करेंगे तभी तो बराबर रखेंगे, बिना अवकलन करे रख लेंगे। अरे वीडियो मत देखो, वीडियो बताने वाले बहुत कलाकार आदमी हैं, कुछ नहीं आगे हम बताएंगे, घबराओ मत, जैसा जैसा प्रश्न आता रहेगा हम बता देंगे। y बराबर क्या कह रहा था, और रेखा के ऊपर डिपेंड करेगा ना। y बराबर mx+c, ये देखो है उमेश, ये वाली रेखा अगर देखो तो प्रथम चतुर्थांश से होके जाने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक है y बराबर mx+c, एक अंतःखंड काटता। अरे यार अभी ये सब पढ़ाएंगे तो हो गया, फिर अंशाल भर हल कर चुके, वो तुम 11 वाला चीजें पढ़ो ना, फिर अंशाल भी ये 3-3 4-4 दिन एक अंशाल हो जाएगा, फिर बाद में कहोगे सर जी ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अंशाल का मतलब अंशाल है, एक खाना है यहाँ से काटता हुआ कई डिग्री कोण बनाता हुआ 45, यानी एक खाना काटते हुए 45 डिग्री कोण बनाने वाला ये पहले चतुर्थांश में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये अब कहाँ से हम बनाएंगे, ये सब मत सीखो, अब केवल आप देखो कि कैसे कैसे हल होगा। प्रवणता यानी dy/dx, अरे मिल जाएगा तो हम बता देंगे, अंशाल में आता रहेगा हम ग देखो ग नंबर, ग है समाकलन। अरे आपका पूरा रिवीजन होगा इससे, सब कंप्लीट रिवीजन। देखो इंटीग्रेशन का निशान लगाया है अंडर रूट में 1+sin 2x और dx। अच्छा याद करो, मैं जब से कक्षा 11 पढ़ा रहा हूँ, आपको विश्वास न हो तो वीडियो देखना। मैंने कहा था sin 2x और cos 2x को आप नाश्ता बना लो, कुछ भी बना लो लेकिन रट लो। अब देखो एक को भी मैंने कहा था याद रखना, जब जरूरत पड़ जाएगी तो इसको रूट से बाहर लिखने का, तो लिख लो। कैसे लिखेंगे हम लोग, एक की जगह आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है, हम ऐसे लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x, sin² x प्लस cos² x बराबर कितना 1, तो एक की जगह मैंने इतना रख दिया। और sin 2x एक बराबर एक की जगह क्या रख दिया sin² x प्लस cos², और sin 2x का सूत्र मैंने बताया था 2 sin x इंटू cos x, और ये किसमें अंडर रूट और क्या dx। अब अगर हम रूट में जाएं a² b² 2ab, सूत्र किसका बन गया sin x प्लस
cos x का क्या होल स्क्वायर और लगा क्या है अंडर रूट और क्या dx। अगर होल स्क्वायर है तो ये रूट क्या होगा कट जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा क्या साइन x और प्लस cos x और बाहर में d। अच्छा साइन x का अवकलन क्या होता है cos x और माइनस सॉरी साइन x का समाकलन माइनस cos x और cos x का समाकलन और प्लस क्या जोड़ते हैं c। ये इस तरह से आपका हुआ कंप्लीट c तक। d वाला देखिए, अब जो भी होगा मिला लो अपना। अब कौन सा सही है चौथा, इसका विकल्प नंबर 4 सही है। विकल्प नंबर हाँ तीसरा सही, दूसरा सही, दूसरा काश माइनस में होना चाहिए और साइन प्लस में। घुमा के लिखा भी है, कंफ्यूज मत होना, इसे लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस क्या सी। देखो यही लिखा है, ये किस में लिखा है देखो साइन प्लस में है कॉस माइनस में है प्लस। देखना भी पड़ेगा, हल ही करना बड़ी बात नहीं है, विकल्प को मिलाना पता चला। जैसे हम लगा दिए जदुए डी, अभी देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो ऐसे कंफ्यूजन होगा, वहां स्पीड से करोगी क्योंकि तो कंफ्यूज मत होना। इतना हल करने के बाद गलत करोगे तो फिर तुम जानना, तुम्हारा काम जानेगा। ध्यान से देखना जरा सा। अगला दिया है 5 माइनस लेमडा जे और प्लस 2k और इतना एक दूसरे पर लंब है। अगर है लंब हो तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 सदिश में मैंने बताया था कि अगर दो सदिश एक दूसरे पर लंब हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होता है 0 होता है। तो यानी लंब होने के लिए, दो सदिश के लंब होने के लिए, लंब होने के लिए लंब होने के लिए a1 a2, a1 मतलब कितना भैया a1 मतलब 5। ये देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना a1 का मतलब है 5 और a2 का मतलब है i का गुणांक, a2 का मतलब है 2 प्लस b1 का मतलब है भैया माइनस लेमडा, b1 का मतलब माइनस लेमडा तो माइनस लगा दिए, और b2 का मतलब है 3 और प्लस c1 का मतलब है 2 और C2 का मतलब है भैया 4। नहीं समझ में आया क्या किसी को? हाँ आया नहीं आया? देखो इसमें समीकरण दिया है 5i माइनस लेमडा जे और प्लस 2k, ठीक। और फिर नीचे दिया है 2i 3j और फिर 4k। बस इसी गुणा किए हैं यार, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। 5 दूना 5 का 2 में गुणा कर दिए, लेमडा का 3 में और 2 का 4। समझ गए? तो बस ऐसे कर दो। अब देखो क्या आएगा, 5 दूना 10 माइनस 3 लेमडा और 4 दूना 8, 10 और बराबर कितना 0। यहाँ भी करेंगे तब भी वही आएगा। 10 और 8 18 यही रहेगा और ये 3 लेमडा उधर जाएगा, 3 लेमडा 3 6 लेमडा बराबर कई हो जाएगा, लेमडा बराबर हो जाएगा 6। उतार लो। इसके बाद हम लोग डी वाला कर लें। अंगर उतारो। हाँ बताएं आगे, मिटा देना, मिटा दे रहे हैं। बतियाओ मत यार, थोड़ा स्पीड से। सूत्रवा क्या हुआ है? निर्देशांक में नहीं बताए थे, कहे थे हाँ तो वही वेक्टर एक क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी लंब होने के लिए डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट वही तो डाटा ही थे, इसलिए ऐसे नहीं समझ में आया। मैं जानता था तुम लोग यहाँ करोगे क्वेरी, इसलिए मैंने वैसे लिख दिया a1 a2 b1 b2 c1 c2। आप चाहे डाट लगा देना, माने दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अरे तब भी तो वही आएगा यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इतना वो मत करो, टिक करने वाला चीज है। अब टिक करने वाले में इतना कोई, अब आगे क्वेश्चन हल करने वाला है तो वहां पूछो खूब। अब फिर आप पढ़ने के बाद ये करोगे तो फिर मतलब नहीं है। अब देखो 13 मिनट का बन गया, केवल 13 मिनट का मैं वो बनाऊंगा तो फिर क्या करोगे?
फिर क्वेश्चन पढ़ना चालू करो, ये कहानी नहीं हो पाएगी। फिर अनसाल्व मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से पढ़ते चलो और स्पीड से। अब ये किसके लिए है जानते हो? तब तुम इस तरह से करोगे तो इसका मतलब है कि एकदम नए नए हो, कुछ पूरा साल भर कुछ नहीं किए हो, आके बैठ गए हो, आराम चलता रहे कहानी। ये जैसे अब ये देखो, इसमें पूछोगे तो हम क्या बताएंगे? ये सब कहानी थोड़ी नहीं बता पाएंगे कि इसकी कोटि क्यों इतना है, इसका घात क्यों इतना है, जिस अधिकतम कोटि की घात ही है, घात कहलाती है। अब ये सब क्यों नहीं, कब पॉसिबल नहीं है, कब, तब तो हो गया। फिर एक नंबर कहानी कराते रहेंगे। डी वाई बाई क्या बोल इसको। अब देखो, अब ये पॉसिबल नहीं है। अगर रूट में कोई चीज है तो उसका पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कोटि की घात। तो अब है, इसको करते क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट हटाने के लिए इसका पावर 4 करेंगे, दोनों पक्षों की पावर 4 कर देंगे। जब दोनों पक्षों की पावर 4 करेंगे, d2i अपान dx2 की पावर कितना, और ये रूट से हो जाएगा क्या, बाहर। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं। पहले ये बताओ, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? हाँ, अधिकतम अवकलन कितनी बार? इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? हाँ, इसकी कोटि हो जाएगी 2। जितना, अरे भैया 2 बार अवकलन या 1 बार, तो कौन ज्यादा बार बार? तो जो 2 बार है, 2 बार ज्यादा अवकलन। अब घात, अधिकतम अवकलन, कोटि की घात ही क्या कहलाती है? घात। तो इसका घात कितना है? 4। हो गया। अब ये था प्रश्न संख्या 1 नंबर का। अब 1 नंबर में ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। अगला देखो, अब हम लोगों को प्रश्न संख्या 2 देखना है। 1 नंबर हुआ कंप्लीट। 1 नंबर का ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मैं सब बता दूंगा तुमको, जो जो करना हो करना। 2 नंबर का है, दर्शाइए कि फलन f(x), देखो फलन दिया है f(x), इंटीग्रेशन x+2, लिमिट है सातत्य और असातत्य के लिए। यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और यदि x बराबर क्या है, कहा है कि बताइए सतत नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन कि पहले देखो, सतत तब कोई फलन कहलाता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों आपस में क्या हो जाए। अगर तीनों बराबर हो जाता तो हम कहते हैं दिया गया फलन क्या है, सतत। लेफ्ट कहाँ निकालते हैं? लेस देन पे। राइट कहाँ निकालते हैं? ग्रेटर देन पे। और फलन का मान बराबर पे। तो यहाँ अगर 0 के बराबर नहीं है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा, तो इसी पे लेफ्ट भी निकलेगा, इसी पे राइट भी निकलेगा। और फलन यहाँ निकलता है बराबर के स्थान पे। जहां बराबर का निशान रहेगा ना, वहीं क्या निकलता है? फलन का मान। तो निकालेंगे x बराबर 0 पर इसका मान, फलन का मान। अभी ये भी 1 नंबर का है, बहुत ज्यादा कहानी नहीं करना है। फलन का मान सीधा सीधा दिया है कितना, x बराबर 0, फलन का मान कई है 1, तो सीधा f(x) 0 बराबर कितना आ जाएगा 1 दिया है, 0 रखेंगे 1 आ जाएगा, कहानी खत्म। 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने कहानी बताया था 0 से छोटा, तो 0 से छोटा पहले लेंगे कहाँ, यही लेंगे। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, फलन कौन सा है? देखो लेफ्ट भी यही निकलेगा, राइट भी यही निकलेगा, तो फलन लिख लेंगे कौन, x+2। अब लेफ्ट के लिए 0 माइनस h होता है, तो यहाँ लिमिट x बराबर पुट करेंगे, x बराबर पुट करेंगे 0 माइनस h, तो लिमिट भी चेंज करेंगे, तो लिमिट भी x की जगह 0 रखेंगे। देखो x टेंड्स टू का है 0 रखेंगे तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो h टेंड्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिमिट चेंज होकर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और फलन यानी x की जगह रखना क्या है 0 माइनस h+2। अब रखो h की जगह 0 रख देंगे तो आएगा कितना 2। अच्छा बताओ, यानी फलन का मान आया कितना, f(0) लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन सतत लिख देंगे, अतः फलन सतत नहीं है।
अगर बराबर हो जाता तो अभी राइट भी हम चेक करते। अभी हमको क्या चेक करना होता? अच्छा भैया ये 2 है और ये 1 है, 1 और 2 बराबर होते हैं? बराबर नहीं है तो फलन सतत नहीं है, अतः फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, नहीं। अगला देखो, हो गया। इसके बाद दूसरे का ख देखो, क ख करके दिया है ना उमेश, ये क था, वो कौन सा है? ख है। क्या दिया है ख वाले में? बोलो, रुक जाओ हम देख लेते हैं। ख वाला अंसाल आप रखिएगा पास में, साइन इनवर्स, यहां से साइन, हाँ 7 पाई/4। अच्छा ये देखो जरा, साइन का जो रेंज होता है, रेंज मैंने पढ़ाया है -π/2 से π/, तो साइन का जो रेंज है, इसका रेंज जो होता है भैया, ये होता है -π/2 से। मैंने ये पढ़ाया खूब अच्छे से। अगर हाँ -π/2 से π/2। अच्छा ये बताओ, ये 7 π/4 ज्यादा हो गया? अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये तो सही है नहीं, हम डायरेक्ट तुलना कर नहीं सकते। तो इसको कन्वर्ट करो, पहले इसको कन्वर्ट करो, ऐसा कन्वर्ट करो कि मान पे प्रभाव न पड़े। तो हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ देखो ये हो जाएगा साइन और 2 पाई -π/4। अच्छा देखो अभी भी लिखे हैं वही, ये क्या पकड़े हैं? कान ऐसे घुमा पकड़े तो क्या पकड़ा है? अब देखो बदलेगा भी नहीं, साइन बदलना भी नहीं चाहिए, 360 और 180 पे नहीं बदलता। और देखो 4 दूना, अब कहेंगे सर जी 180 वाला क्यों नहीं लिए? 180 वाला लेते, पाई यहाँ लगते, अगर पाई -π/4 करते तो 4 क्या 4 में से 1 जाता, 3/4 यहाँ है क्या? तो यहाँ देखो 4 दूना 8 में से 1 घटाएंगे, 7 π/4 है। इसका मतलब हमने लिखा वही है, थोड़ा घुमा के लिखा है। और तीसरे चौथे चतुर्थांश में जरा ध्यान से देखना, 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है। अब तब इसको लिखेंगे कैसे? साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन π/4। अब देखो, अब भी हम तुलना नहीं कर सकते, ये माइनस नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए तभी तुलना कर पाएंगे। तो कहेंगे सर जी यहाँ सेम रहा तुलना कैसे होता, लेकिन ये रेंज में नहीं आ रहा था। समझ गए? सब कुछ कहानी समझना पड़ेगा भाई। इसको अंदर भेज दो, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसको हम अंदर जब भेजेंगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा π/4। साइन से साइन कटेगा, माइनस लगा दें यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस में π/4। जिसका उत्तर ये आया होगा वो सही था, जिसका उत्तर नहीं आया होगा वो रॉन्ग था। समझ गए? ये है, मिटा दें, मिटा दे रहे हैं ना तुम लोग। वीडियो देख के अपना वो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आज अपलोड कर देंगे, बिल्कुल आज ही अपलोड हो जाएगा। अभी एक्सेस दे देंगे राज को, 5G है, कनेक्ट करके हो गया। आगे चले, बोलो नेक्स्ट। ख हो गया, ग दूसरे का ग। थोड़ा सा भैया आप थोड़ा तेज प्रयास करना समझने का। अब ये नहीं कि अब कोई लड़का ये कमेंट करे सर जी आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। अब समझाना भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े ही नहीं हैं, क्या करेंगे। दूसरे का ग, दूसरे का ग क्या दिया है? देखो कहा है y बराबर a की अवकल समीकरण। अवकल समीकरण अभी हाल फिलहाल में मैंने पढ़ाया है, y बराबर a की पावर x प्लस b। और फिर आपसे कहा है सिद्ध कीजिए d2i अपान dx2 और माइनस dy/dx बराबर कितना? 0। अभी हाल फिलहाल में मैंने पढ़ाया, बिल्कुल सिंपल, इतना सरल सवाल। मैंने कहा था उमेश याद करो, मैंने एक चीज जरूर कहा है, अगर मान लो आप प्रश्न में फंस गए तो आप 2 बार तो अवकलन कर ही लोगे, इतना दिमाग बुढ़ाई किया। 1 बार अवकलन कर लेंगे, रख देंगे लाके, 0 आ जाएगा, कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर नहीं कर पाते, अगर आप थोड़ा सा होशियार लड़के हो तो आप डायरेक्ट सिद्ध करना, क्या जरूरत है इसे। करेंगे क्या? x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख देंगे x के सापेक्ष क्या करने पर?
अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करिए तो ये हो जाएगा क्या, dy बाई dx, और ये हो जाएगा a e के पावर x का e के पावर x, और b का हो जाएगा कितना, 0। पुनः फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर a e के पावर x। ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण, अब आप देखो चाहो तो, देखो सुन लो सचिन, आप चाहो तो इसको और इसको उठा के रख दो यहाँ, और डायरेक्ट आप घटा दो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करो, घटा दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, डायरेक्ट उत्तर आएगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, अरे भैया समीकरण 2 में से 1 को घटाओ, घटा दो। समीकरण 2 है क्या, d2y अपान dx2 माइनस समीकरण 1 क्या है, dy अपान dx बराबर समीकरण 2 में दिया क्या है, a के पावर, और समीकरण 1 में क्या है, a के पावर, घट के क्या हो जाएगा, देखो सिद्ध हो गया कि नहीं, d2y अपान dx2 माइनस dy अपान dx बराबर कितना, देखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, बस यही बात है, और वहां रखोगे तब भी अच्छा ही लगेगा, घबराना मत ना। हो गया, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। ग के बाद घ। आज पहला दिन है ना, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कल से स्पीड बन जाएगा मस्त एकदम। अवकल समीकरण dy बाई dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसका अवकलन किया है, अवकल समीकरण है तो इसका समाकलन करना है। क्या करना है, y के पदों को एक तरफ और x के पदों को एक तरफ कर लेंगे, बिल्कुल अलग अलग है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। इधर इसको भेज देंगे, इधर इसको, सीधा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे dy बराबर, इधर भेज देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी, हो गया। 1 का समाकलन dy के सापेक्ष क्या होगा, y, और y स्क्वायर का y क्यूब बटे 3 बराबर x का हो जाएगा क्या, 1 का x और प्लस x क्यूब बटे 3, और प्लस c जोड़ते हैं तो c बटे 3 जोड़ दो, तुम्हारा मन, तुम c भी लिख सकते हो, c बटे 3 लिख सकते हो, c बटे 5 लिख सकते हो, ये अचर पद है, चाहे जो लिख लो ना, सी भर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हारा मन, कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 3y प्लस y का क्यूब बटे 30 बराबर 3x प्लस x का क्यूब बटे प्लस c और बटे में 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ 3y प्लस y क्यूब बराबर 3x प्लस x क्यूब और प्लस में क्या c, ये आ जाएगा क्या, इतना लिख के छोड़ देना, ज्यादा चाइन में मत पढ़ना, यहाँ बहुत बड़ा तोप है तो गड़बड़ाओगे, तोप के चक्कर मत पड़ना, इतना ला के छोड़ देना, ठीक, मिटा दे। आ रहा है ना उमेश, एक जगह उतार लेना आज जाके तुम लोग ना, इसको एक नोट्स बना लेना, दोहराने में बहुत काम आएगा। ये जैसे ये सब प्रश्न है तो ये सब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सूत्र वाले हैं उसको एक जगह उतार लेना, सूत्र याद हो जाएगा। अगला देखो, वाह क्या प्रश्न है, सबसे बेहतरीन मुझे लगता है, मैं पढ़ाता हूं आपको क्या, ये जो आया है प्रायिकता, मुझे लगता है प्रायिकता मैं सबसे ठीक ठाक ढंग से पढ़ा देता हूं आपको ना, इसीलिए मैं उसको जल्दी पढ़ाता हूं, पहले पढ़ाता हूं। अंग देखो दूसरे का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, ये प्रायिकता बराबर 1/3, यानी पीए बराबर पीए बराबर 1/3। फिर लिखा है बी के जीतने की प्रायिकता,
बी के जीतने की प्रायिकता कितना दिया है जी? 1/4। ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4, यानी पीबी बराबर 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/4। प्रश्न आगे क्या कह रहा है? इस दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए इसकी प्रायिकता 5 नंबर तो कई नंबर 1 नंबर का है सब सही रहा है। सोचा यार इतना सरल प्रश्न। नहीं जीतने का प्रायिकता पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश मतलब 1 में से घटा दो 1/3 तो हो जाएगा कितना 2/3। पी बी डैश नहीं, यानी पी के जीतने, पी न जीते इसकी क्या प्रायिकता है? अगर सोचो 3 बार में 1 बार कोई व्यक्ति जीतता है, कई बार नहीं जीतेगा। अगर कोई व्यक्ति 4 बार में 1 बार जीतता है ना, तो कितनी बार नहीं जीतेगा? 3/4। तो दोनों नहीं जीते, तो नहीं जीते माने पी ए डैश और क्या इंटू पी बी डैश, दोनों नहीं जीतेंगे। लो 2/3 इंटू 3/4। हाँ इसीलिए सरल दिया था 1/2, दोनों नहीं जीतेंगे 1/, क्या लगाना है? ये तो मैंने बढ़ाया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही कराया है। वही खत्म। हाँ 2 नंबर खत्म, 3 नंबर। अरे गधा 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, तीसरे का क। अच्छा नंबर 1 नंबर वाला खत्म। अब कई नंबर ही हवा चालू होता? 2 नंबर ही हवा। हाँ कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r, रिलेशन दिया है r बराबर क्या दिया है भैया? कैसा संबंध है? a कामा b। हाँ तीसरे का क है भैया, a कामा b। पहला चैप्टर आ गए हम लोग। a कामा b बिलोंग्स टू n। a और b जो है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, इसे बिलोंग कहते हैं और इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। a कामा b बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में। तथा यहाँ तथा भी दिया इसी में, रिलेशन में ही। तथा a बराबर बी स्क्वायर, ए बराबर क्या बी स्क्वायर है, व्यक्त किया गया है। क्या ए बी दिया है? अब आगे देखो इसमें पूछा है क्या ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर और ए कामा सच दैट इस प्रकार है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। सत्य है, एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। चलो देखो बहुत सही सवाल है। देखो ए कामा बी, देखो रिलेशन जो दिया उसी रिलेशन को हम लेंगे। ए कामा बी बिलोंग्स टू एन, ए बराबर बी स्क्वायर, यानी अगर ए कामा बी भैया समझना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो इस प्रकार होगा कि ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर बी स्क्वायर। ए बराबर क्या, यही रिलेशन लगाना है, ए बराबर बी स्क्वायर। अगर बी कामा सी है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है तो बी बराबर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। देखो नहीं समझ में? पहला वाला दूसरे वाले का क्या है? वर्ग है। देखो ए बी अगर n में है तो ए बी का बी वर्ग है किसका? दिया है यहाँ, तो पहला छोड़ जैसे वैसे लिखो, दूसरे का क्या कर दो? वर्ग। फिर देखो इधर, ये देखो ये पहला जैसे है वैसे लिखो, दूसरे का वर्ग कर दो। अब दोनों समीकरणों को जरा देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। जरा समीकरण 1 और 2 को देखो। 1 और 2 को देखने से ये पता चलता है कि अगर हम ए बी में बी की जगह हम ए रख दें, बी की जगह क्या रख दें? ए। बी बराबर हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 2 का मान, समीकरण नंबर 2 का मान, 2 कहाँ? 2 का मान संक्रामक वाला मान 1 में रखो। 1 में रखने पर रखो जरा कितना आ जाएगा? ए ऐसे ही रहेगा। बी बराबर कितना है उमेश? सी स्क्वायर है। बी बराबर है सी स्क्वायर और पहले से लगा इसका क्या तो हो जाएगा कितना? हाँ ए बराबर हो जाएगा सी के पावर 4। ये अब देखो तीसरे रिलेशन को जरा चेक करो, ये आना चाहिए हमको, इन दोनों रिजल्ट से ये लाना था।
अगर ये लाना था तो मतलब इस हिसाब से तो ए कामा सी अगर आर में बिलोंग कर रहा है उमेश, तो अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इस रिलेशन से क्या होना चाहिए, जो ए है वो किसके बराबर आना चाहिए, सी वर्ग के। जबकि यहाँ आ कैसा रहा है, सी के पावर, ऐसा संभव है नहीं। इसका मतलब ये क्या है, अरे इन दोनों रिलेशन को लो, दोनों रिलेशन को लो, जो आए वो इससे संबंधित हो, यानी मिले वो भी। यहाँ हमने दोनों रिलेशन को लिया और उससे जो आया हुआ रिजल्ट है उसको देखा ए बराबर सी की पावर 4, और जब हमने अपने हिसाब से चेक किया इस रिलेशन में रख के तो देखा ए बराबर क्या आ गया, ए अगर सी की है तो ए बराबर सी स्क्वायर आना चाहिए था, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। जैसे अगर हम करें यहाँ 4, इधर लिखे 4, 16, तो 16 और 4 में रिलेशन होता है 16। देखो 4 का वर्ग कितना है 4, हाँ 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 मिलेगा, फिर 16, अब फिर 4 लिखें तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 है। तो इस 2 और 16 में कोई रिलेशन है क्या, जैसे ए का संबंध बी से है, देखो ए रिलेटेड है, ए बी से है, बी सी से है, ए सी से है, यानी ए का किससे होना चाहिए, सी से वही संबंध होना चाहिए। जो संबंध बी का ए का बी से है, बी का सी से है, वही संबंध ए का सी से भी होना चाहिए। देखो ए अगर हम मान ले ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का भी वही होना चाहिए। तो कभी 2 का वर्ग 16 आएगा, एग्जाम्पल सत्य नहीं है, वही वाला। ऐसे कर लो जैसे तुम लोग, कहाँ नहीं है, गलत है, हाँ नहीं लिख दो। अरे गलत है तो मैं गलत नहीं पढ़ा दूंगा, आप देख के कोई अंसाल पढ़ाने वाला है वो गलत पढ़ा रहा है, मैं उसको नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, चाहे जहाँ आप चेक कर लेना किसी जगह, समझ गए। हो गया, तीसरे का क हो गया, देख लेना, मैं आपको उदाहरण भी साथ में दे दिया। इसके बाद वाला देखो, तीसरे का कौन सा, मैं किसी का नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ, मैं सही पढ़ाऊंगा अंसाल, हाँ मुझसे मतलब नहीं है भाई। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे e के पावर x cos तो dy बाई dx। देखो इसको दो तरीके से हम हल कर सकते हैं, आप चाहे जैसे करना, एक log लेके log m बटे n हो जाएगा, दोनों पक्षों क्या ले लें log, तो log m बटे n हो जाएगा। एक तरीका ये है हर गुणे अंश, जिससे आपको हम उससे करते हैं, हर गुणे अंश हम लगा रहे हैं, तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई बराबर हर मतलब e के पावर x स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे x स्क्वायर का अवकलन 2x ना इंटू 2x और 3x का केवल 3, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश की जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 गुणे हर का, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। अब इसमें दो फलन है, तो प्रथम यानी कौन, e के पावर x गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन cos x का माइनस साइन x, धन द्वितीय मतलब कौन, cos x गुणे प्रथम का अवकलन e के पावर x का e के पावर x और बटे हर का स्क्वायर, हर का क्या स्क्वायर कर दो, e के पावर x cos x का बस इसको हल कर लेना, बस ठीक है। एक और बता दें बस, हाँ जाओ बस दो और बता दें, इसके बाद हाँ घ बता देना, हाँ घ बता ले, फिर हम छोड़ दें। dy बाई dx बराबर e के पावर x साइन x, ये अवकल समीकरण है। फिर देखो अवकल समीकरण आ गया, अवकल समीकरण में देखो करेंगे क्या, dy यही रखेंगे बराबर e के पावर x साइन x और क्या dx, इंटीग्रेशन दोनों जगह लगा दो, ठीक। अब देखो dy तो dy का समाकलन y, अब यहाँ देखो हम मान लेंगे i बराबर, क्योंकि ये दोनों ऐसे फलन हैं जो आपस में टूटने वाले नहीं है, तो अलग से लिख लो i बराबर e के पावर x और क्या साइन x, इंटीग्रेशन लगा के यहाँ देखो आइलेट लगा दो,
आई लेट LAT आई का मतलब इनवर्स लागर्थिम। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को प्रथम मानेंगे और इसको द्वितीय। तो प्रथम यानी साइन एक्स, द्वितीय का समाकलन e के पावर x का e के पावर x माइनस प्रथम का अवकलन साइन x का अवकलन cos x माइनस cos x। हाँ, प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय का समाकलन, अच्छा समाकलन e के पावर x और फिर क्या, अब ये आई तो ये है, फिर से उसका करेंगे तो ये आएगा e के पावर x साइन x ऐसे ही रहेगा और माइनस यहाँ लगा देंगे प्रथम यही cos x गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन x गुणे द्वितीय का समाकलन का समाकलन फिर से समाकलन। अब अंदर ले जाएंगे तो e के पावर x साइन x ऐसे ही रहेगा और ये माइनस अंदर जाएगा e के पावर x cos x और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x साइन x dx और इसकी जगह पर हमने क्या माना है आई। देखो आई रख देंगे, आई इधर आएगा तो आई और आई का ही आई 2i बराबर e के पावर x साइन x और माइनस e के पावर x cos x, e के पावर x कॉमन कर लो तो i बराबर e के पावर x और बटे 2 और यहाँ साइन x माइनस cos x यानी सीधा सीधा आ जाएगा क्या e के पावर x बटे 2 और ब्रैकेट में साइन x माइनस cos। हाँ कौन सा ऊपर वाला है, ये अवकलन है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ये सूत्र है, ये आप नहीं पढ़े हो ना। चलो नेक्स्ट देख लो एक ठो और बाकी कल करेंगे। कौन सा है क्वेश्चन, दूसरे का घर, अरे दूसरे घर है तीसरे घर, दूसरे तीसरे का तीसरा क्वेश्चन पहुंच गया ना। तीसरा, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्ग है। देखो पासे पर कुल अंक, हाँ पासे पर कुल अंक S बराबर सिंपल स्पेस S बराबर 1 2 3 4 5 6। आगे कहा है पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्ग है E और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को F निरूपित किया। ई घटना क्या है, ई घटना है कि पासे पर प्राप्त 3 का गुणज, अपवर्ग माने गुणज, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज, 3 का अपवर्ग, अपवर्ग माने क्या गुणज। ये बात याद रखना, पासे पे जो अंक आया है ना 3 के गुणनफल में होना चाहिए, 3 का पहाड़ा होना चाहिए, अपवर्ग यानी 3 का गुणज मतलब कौन कौन होगा भैया, ई बराबर 3 का मान, तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी क्या हो जाएगी, 2/6। देखो 2 अंक यहाँ है, कुल कितने अंक है 6, 2 3 6, 1/3 यह घटना। हाँ यह कहा है, हाँ पासे और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है कोई F से निरूपित, यह मतलब पासे पर प्राप्त संख्या सम, यह मतलब पासे पर प्राप्त संख्या सम, प्राप्त संख्या क्या है सम। अब बताओ तो सम मतलब F बराबर क्या क्या 2 4 और क्या 6, PF बराबर 3/6, 1 कितना 2। आगे और भी कहा है, जो भी कहा होगा आगे कह रहा है, निरूपित किया गया है
क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र घटनाओं का सूत्र मैंने बताया था, पहले इंटरसेक्शन निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में कौन कॉमन है? दोनों में, ई और एफ में देखो दोनों में कौन कॉमन है? 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, यानी कौन है? 6। कई अंक है? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/1 अंक किसमें है? टोटल 6 अंक होते हैं। अरे भैया इसमें 6 है, 6 मत लिख देना यहाँ, कई अंक है? 1। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए, घटना के लिए अगर घटनाएं स्वतंत्र होती है ना, तो इनका इंटरसेक्शन जो होता है पी ए इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है पी ए इंटू पी ई इंटू पी एफ, पी ई इंटू पी एफ। अगर बराबर हो गया तो हम कह देंगे घटनाएं क्या हैं। अगर बराबर नहीं आया तो इसका मान कितना आया है? 1/6। पी कितना आया? पी ई 1/3। पी एफ कितना आया? 1/2। देखो 1/6 बराबर 1/, दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब घटनाएं क्या है? बराबर ना होता तो हम लिख देते घटनाएं स्वतंत्र नहीं। आज बस, आगे करेंगे कल, ठीक? नहीं, एक सेट नहीं होगा एक दिन में यार।